अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट होटल टूर एंड रूम टूर दूंगी। रूम की क्या चार्जेस हैं वो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके मेरी उम्रा सीरीज 2024 में जाके देख सकते हैं। ये होटल की एंट्रेंस में जो मक्का क्लॉक टावर्स से एंट्रेंस होती है, वहाँ से जब एंटर होंगे तो ये आपको स्विस गो, एक बेकरी है और कॉफी शॉप भी है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे लिफ्ट्स वगैरह मिलेंगी जो नीचे बेसमेंट में जाती हैं, और राइट साइड पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो नीचे बेसमेंट में जाती हैं, और ये इनकी एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। साथ ही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ड्राइवर आपको पिक और ड्रॉप करता है। वो एरिया उनका ये बेसमेंट में है। अगर आपने इस पे नहीं जाना तो लिफ्ट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, आप लिफ्ट्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद आता है रिसेप्शन एरिया। इसके साथ ही रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से आपने चेक इन होना है और चेकआउट होना है, लेकिन यहाँ पे जो बैठने वाली स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है, को और मैनेज करना चाहिए ताकि जो गेस्ट हैं वो बैठ सकें। दूसरी ये साइड है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। ये दूसरी साइड है स्विस होटल मक्का की एंट्रेंस की। एक एंट्रेंस इनकी क्लॉक टावर से निकलती है और एक इनकी ये दूसरी रोड से निकलती है। लेकिन होने के बाद आपको वो आपकी की दे देते हैं, उसमें आपका रूम नंबर लिखा होता है, अपने पासवर्ड भी लिखा होता है जो वाईफाई का पासवर्ड होता है। अभी ये 47 फ्लोर हैं इस होटल के। 1 से 20 फ्लोर तक जो लिफ्ट्स हैं दूसरी साइड पे हैं, और 20 से 47 तक फ्लोर की जो लिफ्ट्स हैं वो दूसरी साइड पे हैं। हर साइड पे 4-5 लिफ्ट्स हैं। इनकी सर्विसेज हैं, आप इनको रोक के पढ़ सकते हैं कौन से फ्लोर पे क्या क्या अवेलेबल है। अब हमारा फ्लोर आ गया है 40 फ्लोर पे हम थे, और हमारा रूम नंबर है 4030। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों के साथ अपने रूम में। ये कॉरिडोर है, ये कुछ इस तरह का लगता है। प्लांट जो है साथ वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके नंबर प्लेट के नीचे ही ये बटन है, अगर आपने सफाई करवानी है तो आप इसको प्रेस कर दें तो क्लीनिंग वाले आ जाएंगे। हमारे रूम के अंदर ही आपको दरवाजा नजर आ रहा होगा। इसको दिखाने का मकसद ये है, आपकी फैमिली बड़ी है और आपको एक से ज्यादा रूम चाहिए तो आप इसको भी साथ उनसे रिक्वेस्ट करके बुक कर सकते हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। मैं बताना भूल गई, हमारा जो रूम है वो जूनियर स्वीट है, जिसमें एक सिटिंग रूम होता है और एक बेडरूम होता है। साथ ही एंट्रेंस के ये एक वॉशरूम है, और स्वीट्स में हमेशा 2 वॉशरूम होते हैं। ये वॉशरूम जो है वजू करने के लिए और टॉयलेट के लिए है, और एक वॉशरूम जो है शावर एरिया होता है और साथ में टॉयलेट होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इसका टॉयलेट एरिया है, और यहाँ से ये सिटिंग एरिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम जाएंगे बेडरूम एरिया में। इसका दरवाजा है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉयलेट नजर आ रहा होगा। अब टॉयलेट में जो है ना, मुझे जो खामी लगी है वो इसका जो शावर एरिया है वो बहुत छोटा है। बस एक चीज़ अच्छी थी कि ये कपड़े सुखाने के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ था। छोटे बच्चे कपड़े जल्दी गंदे कर लेते हैं तो आपको डेली की डेली वॉश करने पड़ते हैं। इतने ज़्यादा आप गंदे कपड़े साथ तो नहीं लेकर जा सकते। अगर इसमें साथ में टब वगैरह होता कपड़े धोने के लिए, जकूजी, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ये कबर्ड है इसकी जो कि कुछ इस तरह दिखती है, और यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, और कपड़े प्रेस करने के लिए उन्होंने आयरन बोर्ड और आयरन भी दी हुई है। 2 अलमारियाँ थी और साथ में चीज़ें रखने की स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। साथ में ये राइटिंग पैड था, टेलीफोन भी था, और एक बेड के साथ भी टेलीफोन पड़ा हुआ है कि अगर आपने कोई कॉल वगैरह करके कुछ चीज़ें मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं। हम टोटल 6 पीपल थे, 3 बच्चे और 3 बड़े। हमारा नाश्ता इसी पैकेज में इंक्लूड है। पैकेज इसका कितना है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब जाके मेरी उम्रा सीरीज 2024 में देख सकते हैं। सेकंड अलमारी है, यहाँ भी स्पेस काफी ज्यादा है, लॉकर भी है, बेड के साथ टेलीफोन भी पड़ा हुआ है, राइटिंग पैड यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये नीट एंड क्लीन है। मैंने कहा सबसे पहले मैं वीडियो बना लूँ इससे पहले कि बच्चे गंदा कर दें। और सबसे प्यारा व्यू ये है। ये रूम में बताना भूल गई, ये काबा व्यू है, जूनियर स्वीट काबा व्यू। जब हम आए थे इतना अच्छा मौसम हो गया था, से उतरते साथ ही बादल बारिश शुरू हो गई, और जब हम होटल में आए तो ये आप देख रहे हैं बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उनके लिए तो जैसे एक ना खुशी का समा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सऊदीया में वैसे बारिशें बहुत कम होती है। जब से हम सऊदीया में आए हुए हैं तब से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है। इंडायरेक्टली कह सकते हैं अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह इस रहमत में आपकी भी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम आमीन। बेडरूम का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। ये बेड है, साथ में बैठने की जगह है। सेकंड नंबर पे हम जाते हैं सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया का भी व्यू बहुत अच्छा था, प्लांट्स वगैरह रखने से ना और इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। स्पेस भी अच्छी खासी थी। ये है सोफा, जिसे आप सोफा कम बेड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा आराम सुकून से सो सकता है। डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, और सबसे प्यारा व्यू कि इधर बैठ के आप ये व्यू कर सकते हैं। जितना मर्जी दिल भर के आप अल्लाह का घर देख सकते हैं। सर्विसेज वालों को कॉल करके आप कुछ भी चीजें मंगवा सकते हैं। यानी मैंने ब्लैंकेट एक्स्ट्रा मंगवाया था अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने भी उम्रा मेरे साथ किया था। ये एरिया है और कॉफी एरिया। उसके बाद रूम का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। दोनों रूम आपको मैंने विजिट करवा दी है। यहाँ पे जो फ्रिज थी वो सिर्फ एक ही थी, जो कि टी एरिया वाली साइड पे थी। साथ में उसके साथ बिन थी। और अच्छी ऑप्शन ये थी कि दोनों रूम के टेम्परेचर आप सेपरेट मैनेज कर सकते हैं। अगले दिन सुबह के टाइम पे ये हमें होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स वगैरह भेजे, वो इसलिए कि हम इनके मेंबर हैं। ये स्नैक्स वगैरह सिर्फ मेंबर्स को मिलते हैं।
5 लीटर वाटर बोतल आप अपने साथ लाजमी साथ ले जाएं। जमजम की भर के रख लें, जब आपका दिल करे जमजम पिए। फिर आप यहाँ पे लोग ऐसे ही करते थे, 2 वाटर की बोतल 5 लीटर की अपने होटल्स में साथ ले जाते थे। अब ये जो सामने टीवी लगा हुआ है, इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको बता दूं, या अगर आपने होटल की कुछ सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप इसमें आराम से जान सकते हैं। सबसे पहले नमाजों के टाइम टेम्परेचर वगैरह आपने जानना है कि डेली टेम्परेचर क्या है, तो आप इसको ऑन करके ये साइड लगा सकते हैं। ये वेदर की साइड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रूम सूट्स या रूम स्वीट्स, जो भी आप कह लें। सिक रूम किस तरह के हैं और जूनियर स्वीट्स आपको कैसे नजर आएंगे। इसमें दोनों की पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटीज सर्विसेज, होटल हमें कौन सी फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब हम जाते हैं डाइनिंग इन की तरफ कि डाइनिंग इन में क्या क्या है। इसमें अल रवाद रेस्टोरेंट है, इन रूम डाइनिंग है, स्विस गो। सबसे पहले अल रवाद रेस्टोरेंट किस तरह का दिखता है, ये कुछ इस तरह की इसकी डाइनिंग है। उसके बाद इन रूम डाइनिंग, अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, उसके बारे में भी सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्विस गो जो एंटर होते ही बेकरी है और कॉफी शॉप है, यहाँ से आप स्नैक्स ले सकते हैं, खा सकते हैं। नंबर वगैरह भी उन्होंने साथ ऐड किए हुए हैं कि अगर आपने कुछ मोबाइल से ऑर्डर करके मंगवाना है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, या आप रिसेप्शन से या रूम सर्विसेज वालों को कह के भी फिर चीजें मंगवा सकते हैं। इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। रेडियो की ऑप्शन थी कि रेडियो में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। होली कुरान है, रेडियो BBC, होम ऑफ अफ्रीका, अगर आप इनमें से कुछ भी सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। इसके बाद चैनल्स के आ जाते हैं कि इसमें ऑल चैनल्स वगैरह भी थे, क्योंकि आपको इसमें नजर आ रहे हैं कि ये चैनल्स के ऑप्शन है। हर जोहर और मगरिब की नमाज के बाद ये जो है यहाँ पे डेट्स और कहवा सर्व करते हैं, जितनी मर्जी डेट्स खाएं और कहवा पिए, कोई पाबंदी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अल रवादा रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक, और फ्राइडे और सैटरडे को 11 बजे तक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इधर इन्होंने इतना ज़्यादा सीटिंग एरिया बनाया हुआ है ना, यानी इतने बैठने की जगह बनाई है जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी। ज़्यादातर लोगों ने अंदर खाने वाली जगह पे ही बैठना होता है। ये है अब इनका ऑमलेट एरिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। आप अपनी मर्जी से जो सा मर्जी ऑमलेट बनवा सकते हैं। इसमें जितनी भी ऑप्शन नजर आ रही हैं आप इनको डलवा के ऑमलेट बनवा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल ये शेफ से आप महारत इनकी इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि कैसे ऑमलेट्स को बना रहे हैं। इसके बाद पैनकेक का एरिया आ जाता है, जो लाइव पैनकेक बना रहे थे, और आप लाइव पैनकेक इनसे लेके खाएं, बहुत ही मजा आएगा गरम गरम। यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तमाम होटल वालों को खाना सर्व किया जाता है या ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। इससे पहले हमने फेयरमैंट क्लॉक टावर में स्टे किया था, वहाँ पे 3 रेस्टोरेंट थे ब्रेकफास्ट के। 3 रेस्टोरेंट की वजह से जो रश था डिफरेंट रेस्टोरेंट में कम था, ज्यादा नहीं था। इधर एक ही रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे रश भी बहुत ज्यादा था, खाने पीने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि खाएं क्या, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चीज़ें खाने पीने की ज़्यादा हों तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी ना खाएं। खाने के लिए 1-2 चीज़ें ही हों तो फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि ये खाएं कि ना खाएं। बहुत ज़्यादा लोग थे, लोगों के साथ खाना भी उतना ही ज़्यादा वसी था, और फिर जब जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वो फ़ौरन ला के रख रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर आपने इस होटल में अपना रूम बुक किया है, आपका नाश्ता करने के लिए थोड़ी सी जल्दी आ जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो है ऑमलेट वाली जगह पे जो सेक्शन होता है वहाँ पे रश ज़्यादा होता है। वास्कत वहाँ पे आपको 5-10 मिनट लग जाते हैं, और बच्चों के साथ फिर आपको और टाइम लग जाता है, क्योंकि हर बच्चे की पसंद डिफरेंट होती है। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तो आपको बच्चों की पसंद भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि किसको क्या पसंद है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने क्या खाना है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या खाएं क्या ना खाएं। ठीक है, जो चीज़ मैं उनको कहती थी नहीं ये हमने नहीं खानी, ये नहीं खानी, 1-2 दिन मुझे टाइम लगा उनको सिखाने में, बताने में कि भी नहीं ये खाना है आपने, वरना आपको भूख लगेगी सारा दिन, फिर कुछ नहीं मिलना। आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हुए, क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग भी होते हैं तो देख के थोड़े से घबरा भी जाते हैं। अपने साथ लाजमी बच्चों की पसंद की चीज़ें साथ लेकर जाएं अपने बैग में। अगर वो यहाँ से नाश्ता ना करें तो आप अपने होटल रूम में जाके उनको उनकी पसंद का या कुछ खिला सकें। मेरे बड़े बेटे को जो है कोको पॉप बहुत पसंद है, तो मैं वो लाजमी साथ लेकर जाती हूँ, तो फिर अगर उसको भूख लगे फिर मैं उसको वो डाल के दे देती हूँ। इससे एक फ़ायदा ये होता है उसका पेट फुल हो जाते हैं, बाकी बहन भाई भी साथ खा लेते हैं और बच्चे ज़्यादा तंग नहीं करते। इधर एक और मज़े की बात जो है, इधर फ्राइडे और सैटरडे को किड्स कॉर्नर लगता है स्विस होटल मक्का में। स्विस होटल मकाम मक्का का मुझे नहीं पता, लेकिन स्विस होटल मक्का में इधर लगता है। यहाँ बच्चों का सेपरेट कॉर्नर होता है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इधर की कॉर्नर लगा हुआ है। जाके आपको अंदर शो करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है वो मीठी चीज़ें होती हैं, डोनट होते हैं, नगेट्स हो गए, चिप्स हो गई, इस तरह की बच्चे चीज़ें शौक से खाते हैं, तो इन्होंने भी सारी चीज़ें इसी तरह की रखी हुई थी। यहाँ पे एक तरफ पॉपकॉर्न भी अवेलेबल थे और कॉटन कैंडी भी अवेलेबल थी, जो बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है कॉटन कैंडी। और बैलून तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मेरे बच्चे तो कह रहे थे कि बैलून उतार के दो, वो खाने पीने से ज़्यादा बैलून की फिक्र थी। ये देखिए, ये डोनट्स उन्होंने लटकाए हुए हैं, ये चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये आपके एग्स हैं, नगेट्स वगैरह हैं। बच्चों को नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये साथ में सॉसेजेस भी अवेलेबल हैं। इधर सॉसेजेस बच्चे कम ही खाते हैं।
ये है आलू की फीलिंग्स होती है और इसको फ्राई किया जाता है। ये छोटे बर्गर हैं, साथ में मिल्क दिया हुआ है, जूस दिया हुआ है, और ये आगे कॉटन कैंडी। इधर तो मेरे बच्चे जो है ना 4-5 दफ़ा मेरे बच्चों ने कॉटन कैंडी लेके खाई। नाश्ता नहीं किया, सिर्फ ये कॉटन कैंडी ही खाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव व्यू रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव व्यू रखते हैं। मसलन कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये पिकनिक मनाने आए हुए हैं, कि ये उम्रा करने के लिए आए हैं, कि अल्लाह के घर आए हुए हैं, इबादत करने आए हुए हैं। कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ जो वीडियो देख रहे हैं और बाद में कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, कि बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे खुश होकर कहें कि हमने अल्लाह के घर जाना है। उन पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं। आप बच्चों को अच्छा माहौल देंगे तो बच्चे खुद ही कहेंगे कि हमने अल्लाह के घर जाना है। हम नहीं कहेंगे, बच्चे आपको कहेंगे कि हमें अल्लाह के घर लेकर जाएं। तो मेरे बच्चे तो मुझे अब हर रोज़ पूछते हैं, या हर हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी पूछते हैं कि हमने अल्लाह घर कब जाना है दोबारा। वो इबादत भी खुश होकर करते हैं। और ये इन्होंने जो है मिकी माउस खड़ा किया फिर बच्चों के लिए, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे मिकी माउस को देख देख के। आखिर में इसका वेटिंग एरिया जहाँ से आप पिक एंड ड्रॉप ऑफ होता है। जब आप आते हैं एयरपोर्ट से, आपको यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, और आप जब आपने वापस एयरपोर्ट में जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, आपको यहाँ से पिकअप किया जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे सीटिंग एरिया प्रॉपर नहीं है। आपको इधर 10-15 मिनट या आधा घंटा वेट करना पड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। सीटिंग के नाम पे 2-3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं बस। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त।